नमस्ते, स्वागत है डियर जेमिनी एंड टॉकेटिव फ्रेंड्स। सितंबर 2024 मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने में मंगल आपके लग्न में आया है, लॉर्ड ऑफ द 11th है, और मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, चांसेस फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत समय से अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, 100% बहुत अच्छा मौका मिलेगा घर को प्लान करने का, या कोई प्रॉपर्टी होगा कहीं आपका और वहां कोई घर वर बनाने के चक्कर में है तो ये होगा। बट जॉब छोड़ने का डिसीजन अभी लेने के लिए वक्त नहीं है। डू नॉट टेक, क्योंकि लग्न में आया हुआ मंगल कुछ झगड़े भी करवाएगा, और ये मंगल 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपके लग्न में है, फ्रॉम 26 अगस्त टू 19 अक्टूबर। और मंगल का नेगेटिविटी से बचने के लिए देखिए, इस महीने में गणेश उत्सव है 7 सितंबर से 17 सितंबर, 10 दिन के लिए अपना पूरा मुंबई गणेशमय हो जाएगा। इस दिन में गणेश चतुर्थी का दिन हो, संकष्टी हो, 21 सितंबर हो या अनंत चतुर्दशी हो, तीनों दिन गणपति के मंदिर में जरूर जाइएगा। हो सके तो केसर या चंदन का तिलक लगाना भूलिएगा नहीं। मंगल लग्न में आया है, जरूरत से ज्यादा क्लैरिफिकेशन करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। देखिए, अभी मंगल आपका बुध लग्नेश है, ये 29 अगस्त से मार्गी हो गया है, यानी कि ये लगभग लास्ट महीने में वक्री था, बहुत लंबे समय से ये मंथ, लास्ट मंथ वक्री था। ये 7-8 अगस्त से ये वक्री था और ये अभी 29 अगस्त तक रेट्रो चल रहा है। इस महीने में वो मार्गी हो गया, यानी कि आपके जो रुके हुए काम है वो सुलझ जाएंगे। इस महीने में आपकी एनर्जी देगा ये लग्न का मंगल। आप में से हो सकता है कुछ लोग जेमिनी है तो जिम ज्वाइन करेंगे, ये भी संभावना है कि भाई चलो जिम में चलते हैं। मंगल एनर्जी देता है, झगड़े भी देता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी देगा, सेल्फ मेड भी ना। और जरूरत से ज्यादा मैंने बोला क्लैरिफिकेशन नहीं करिएगा। देखिए, जो दुश्मन है वो आपके क्लैरिफिकेशन पर कभी भरोसा नहीं करते, और दोस्तों को क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये ठीक से समझ लीजिएगा दो बात, कि नेवर गिव मोर क्लैरिफिकेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, क्योंकि आपके दोस्तों को उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती क्लैरिफिकेशन की। फ्रेंड डोंट रिक्वायर एंड एनिमी डोंट ट्रस्ट। दुश्मन है वो कभी आपके क्लैरिफिकेशन पर भरोसा नहीं करेंगे। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, हेडिंग आप समझ चुके हैं। डेट वाइज प्रेडिक्शन में इसको कैलेंडर पर मार्क करें। 8 और 9 सितंबर, 20, 21, 23 एंड 24, ये दिनों को बड़ा क्रॉस कर दे कैलेंडर पर। इन दिनों में हो सके आप ऑब्जर्व करिएगा, ये नेगेटिव डेज तो बराबर काम करते हैं। पॉजिटिव होने के लिए बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन लगता है, विश्वोत्तरी दशा भी अच्छा चाहिए, आपके आजू बाजू सिचुएशन भी अच्छा चाहिए, बट नेगेटिव तो आपको फंसाता है। ये भी आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, नहीं किया तो इसको करिएगा, ये डेट्स को, नेगेटिव चीजें फटा। सो इन दिनों को अवॉइड करते हो। जैसे 30 डेज का महीना है, उसमें से मैं 6 डेज बोल रहा हूं मुझे दे दो, बाकी के 24 आपके। 6 मेरे केयरफुल रहने वाले, 24 आपके। कर्मस्थान का राहु है, बट कर्मेश 12 में, इसके लिए मैंने लिखा है डू नॉट टेक ए डिसीजन टू चेंज द डिसीजन। जॉब में, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये 12वां गुरु आपको पैसे की शॉर्टेज में रखा है। श्री सूक्त करना है, श्री सूक्त के 16 श्लोक है। श्री सूक्त गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, 16 श्लोक करने हैं। ये 12वां गुरु पैसे की शॉर्टेज देता है, बहुत शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च करवाता है। ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च करवाएगा, बच्चों के लिए पैसा खर्च करवाएगा। ये 12वां गुरु जा रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा और श्री सूक्त करते रहिएगा। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। 29 अगस्त से बुध मार्गी हुआ है, और 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर और 3 सितंबर, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। बट ये महीना सितंबर है, इसके लिए 1, 2, 3 ही लिखा है, 29, 30, 31 नहीं लिखा है। मतलब ये 3 सितंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। 1st, 2nd एंड 3rd इज द बेस्ट डे फॉर यू। 4, 5, 6 और 7 सितंबर, 4, 5, 6 एंड 7 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। मैंने ज्यादातर जेमिनीज को देखा है, दोस्त लेके जाते हैं आपको, क्योंकि आप बातें करते हैं। यू नो हाउ टू विन द फ्रेंड्स। अब दोस्ती, आप ज्यादातर आपके साथ कोई ना कोई हमेशा
साथ में ही होता है। मैंने जेमिनी को ऑब्जर्व किया है, लड़का हो या लड़की, जेमिनी का पार्टनर बहुत रिलीजियस होता है और हमेशा किसी के साथ अटैच होता है। ये वो दिन है 4, 5, 6, 7, मैंने बोला ऐसा, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का, और कोई प्रॉपर्टी का काम जो है वो भी 4, 5, 6 और 7 को आप कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का काम भी 4, 5, 6, 7 को हो जाना चाहिए। अब चलते हैं 8 और 9 सितंबर। मैंने बोला इस महीने का आपका सबसे बड़ा मूर्ख बनने का दिन है, ठीक से समझ लीजिएगा। कोई ना कोई आपको मूर्ख बनाएगा। 8 और 9 सितंबर को काम आप करेंगे, क्रेडिट ले जाएगा कोई और, तकलीफ रहेगा आपको, आपको लोनलीनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में बस मेरा कोई नहीं है, कहीं अकेलापन महसूस करोगे, और पैसा भी खर्च होगा, हो सकता है धर्म कार्य के लिए खर्च हो। और ये दिनों में देखिए जो रॉन्ग, जो केयरफुल के डेट मैंने बोले हैं, इस दिन को बचने के लिए कोई गुरु का मंदिर है आपके घर के पास, फिर कोई भी गुरु हो, श्री श्री रविशंकर जी के पास कोई उनका लेक्चर वेक्चर सुनना हो, सुधांशु जी, सदगुरु, अम्मा, किसी के भी लेक्चर सुनिए, गुरु के, कहीं से अपने आप को इन दिनों में गुरु से जोड़िएगा। कोई घर के पास गुरुदत्त का मंदिर है आपके पास, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो, गुरु शिष्य परंपरा वाला कोई आश्रम हो, पादुका वाला मंदिर हो, इन दिनों में वहां जाइएगा। आपको कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस होगा। 8 और 9 सितंबर मैंने बोला ऐसा टाइम है बेवकूफ बनने का, मेंटली प्रिपेयर रह के ही घर से निकलिएगा। अब 10 और 11 सितंबर आपके समझ में आएगा कि आप क्या बेवकूफ बने, किस तरह से आपको किसी ने यूज किया। 8 और 9 को कोई आपको यूज करेगा, ये आपके समझ में आएगा। 10 और 11 मैंने बोला ऐसा आपके समझ में 10 और 11 को आएगा कि आपको 8, 9 को यूज किया, बट आप आपकी पर्सनालिटी में कुछ और चीज, नया फीचर ऐड करने की कोशिश करेंगे। 10 और 11 आपके अपने लिए, अपने नए मूव किस तरह से लेंगे ये सोचेंगे 10 और 11 को। 12 और 13 सितंबर है इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन। किसी को उधार पैसा दिया हो तो वापस मांगने का दिन, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो तो शेयर बेच दीजिएगा 12 और 13 को। देखिए 4 और 5 का जो मैंने बोला, 4, 5, 6 का मैंने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए 7 भी बोला है, पर 7 को शेयर मार्केट बंद है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए पॉजिटिव टाइम बोला। 4, 5 और 6 अभी हम चल रहे हैं इस वक्त 12 और 13 सितंबर पर, 12 और 13 सितंबर। इस दिन आपका पूरा परिवार कोई भी वजह से 12 और 13 को एकत्रित हुआ होगा। हमारे महाराष्ट्र में तो देखिए गणेश फेस्टिवल है, तो आपका पूरा परिवार हो सकता है कि छुट्टी है और गणेश फेस्टिवल है, तो आपके घर जमा हुए होंगे, या तो आप आपके परिवार को मिलेंगे। 12 और 13 को आप आपके फैमिली के हीरो बन गए होंगे। You will be the hero of your family on 12 and 13. It's a time to enjoy food, family and finance. आपका रिलीजियस पार्टनर के साथ आप बहुत बड़े आनंद में ये दिन बिता रहे हैं 12 और 13 को, फाइनेंशियली बेस्ट दिन। अब 14 और 15 तारीख को आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कोई डेयरिंग करेंगे, जॉब छोड़ने का डेयरिंग नहीं करने का है। भाई बहन के साथ के रिलेशंस को कुछ ना कुछ हद तक 14 और 15 को आप कुछ अच्छा करेंगे। और ये 16 से 22 में सूर्य बुध का परिवर्तन भी है, लॉर्ड ऑफ 3rd and 4th इंटरचेंज भी। सो 14 और 15 भाई बहन के साथ का रिलेशन, भाइयों का घर के साथ का कुछ कनेक्शन भी आएगा आपका 16 से 22 तक में। मैंने बोला ऐसा जॉब छोड़ने की बेवकूफी नहीं करिएगा। आप अपने आप को 16 और 17 तारीख को यू विल फाइंड हैप्पी एट होम, घर पे। अभी भी 17 तारीख अनंत चतुर्दशी अपना मुंबई पूरा आनंदमय हुआ होगा, गणेशमय हुआ होगा। और मैं गणपति बाप्पा का ही करने के लिए बोला है, मंगल मूर्ति बोलते हैं गणपति बाप्पा को, दक्षिण का स्वामी। तो आपको 16 और 17 को यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। कुछ मन के अंदर देखिए एक डर सा लगा है शुक्र नीच राशि का आपके चतुर्थ में, फिर भी ये दिन बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 16 और 17 टू हैप्पी एट होम। 16, 17, 18, 19 तारीख आपके बच्चे के विषय के लिए कुछ अच्छी न्यूज के लिए वो दिन है। 18 और 19 बड़ा लविंग है, बड़ा रोमांटिक है 18, 19। और 20 तारीख को तो मैंने सीधा आपके लिए जो प्यार करते हैं उनके लिए चंद्र शुक्र का प्रतियुति है। शुक्र सरक के यहां आ रहा है और चंद्र का प्रतियुति, चंद्र मेष राशि का, मेष में, और 11 और 5th हाउस में चंद्र शुक्र का युति हुआ है।
तो मैंने 20 तारीख आपके लिए अच्छा बोला है, लेकिन 20 और 21 को थोड़ा झगड़े से भी बचना है। थोड़ा खर्च का टाइम है 20-21 को। एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो लोग की उम्र बड़ी है उनके लिए हेल्थ का इश्यू, 20 एंड 20 एंड 21। मैं हमेशा जेमिनी को बोलता हूं, रिमेंबर दिस, आपको फिर से रिमाइंड करता हूं कि शुड नॉट बी मेड एनिमी। देखिए, दुश्मन मत बनाओ। अगर दुश्मन बनाते हो, ये 20 और 21 को आपका हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, और दुश्मन आपको तकलीफ देता हुआ आप देखेंगे। दुश्मन मतलब कभी कभी क्या होता है, जेमिनी बातें करते हैं, बातें करने से दोस्त भी बनते हैं लोग, दुश्मन भी बनते हैं। और आप दुश्मन मत बनाओ। और आपके पास प्रेजेंट जो जवाब देने का जो टेक्निक है, ऐसा और किसी के पास नहीं है, जेमिनी के पास। जेमिनी को कोई भी सवाल पूछो, छोटे से छोटा किसान से लेके, छोटा किसान छोटा ऐसी बात नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वहां से लेके आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, वहां तक का कोई भी सवाल पूछ लो जेमिनी को। दे आर मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। किसी का भी, सब में जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कोई भी सवाल पूछो, आपके पास जवाब है। सो दुश्मन मत बनाओ। बी रिमेंबर, 20-21 को कुछ दुश्मनी का अनुभव होगा, कुछ कर्ज भी लेना पड़ेगा, हो सकता है पैसा, क्योंकि खर्च आएगा 20 और 21 को। उम्र बड़ी है समझो 60-65 से, तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कोल्ड ड्रिंक बोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा 20-21 को। कंटीजेनियस डिसीज से आपको केयरफुल रहना है 20 और 21 को, मतलब स्किन डिसीज है, किसी को टच होने से जो डिसीज होता है। और जेमिनी, अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी जेमिनी, उसके दोस्तियों पर हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि इसको संग दोष लगता है। संग दोष मतलब जैसे के साथ जेमिनी होता है वैसा बन जाता है। जेमिनी को हमेशा यह देखना है कि उसका उठना बैठना किसमें है। जेमिनी को हमेशा, आप अगर जेमिनी, आपका बच्चा जेमिनी, आपको इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए, आप कहां उठते बैठते हैं। 22 सितंबर नेक्स्ट, 20-21 केयरफुल रहना। 22 सितंबर, ये एक ऐसा दिन है आपको काम धंधे के लिए भी अच्छा है, स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी मिलेगा आपको। अभी देखिए, आपके बेडरूम में गुरु आया है, ये अच्छा तो है नहीं, बट ये 22 सितंबर आपका स्पाउस आपको अपने रंग में रंग देगा, मतलब यू विल बी द रिलीजियस वन। 22 सितंबर आप कहीं ना कहीं अपने पति या पत्नी के साथ आनंद में है। आप 22 तारीख को अच्छा दिन। अब 23 और 24 कुछ वजह से स्ट्रेस आएगा आपको, पत्नी या पति से कुछ, अगर आप फीमेल है जेमिनी, तो बहुत टॉकेटिव है, तो यू नो हाउ टू, ऐसा बात कर करके आप बहुत अच्छी तरह से अपने स्पाउस को हैंडल करते हैं। ये पति से पैसा मांगने के लिए 23 एंड 24 बेस्ट है। अगर आप मेल है तो आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो पार्टनर से 23 और 24 तारीख को पैसा मांगेंगे तो मिलेगा। थोड़ा तनाव भरा वातावरण जरूर है 23 और 24 को, स्ट्रेस रहेगा। मैंने कोई भी गणेश मंदिर में आपको जाने के लिए बोला, 7 सितंबर, 21 सितंबर और 17 सितंबर को गणेश मंदिर में जाने बोला। और ये सब दिनों में आपको मैंने गुरुमय होने के लिए बोला है। 23 एंड 24 आप थोड़ा तनाव रहेगा। अब चलते हैं आगे 25 एंड 26। 25-26 को ये तनाव की वजह से आप आध्यात्मिक होने लग जाएंगे। आपको आपके बच्चों के बच्चे के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे 25 एंड 26 को। ये लकी दिन है 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक, जो ये लास्ट सितंबर का वीक है, ये आपके कैरियर के लिए ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जैसे मंथ के स्टार्टिंग में भी अच्छा था, अब भी ये कैरियर के लिए 25 से 30 तक का समय अच्छा है। अब उसमें 27 और 28, 27 एंड 28 अगेन, ये भी जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। आपको कोई जॉब का नया प्रपोजल आ सकता है, जॉब में जंप नहीं मारना है, बिजनेस में भी बेवकूफी नहीं करना है, नहीं तो आप फंसेंगे। आपका देखिए, मैं कुछ नेगेटिव चीज देख रहा हूं, कोई रॉन्ग डिसीजन और आपका फंस जाना। आप जहां भी है अपने जॉब के साथ, अपने जूनियर बिजनेस के साथ स्टिक रहिएगा। 1, 2, 3, 27, 28 बेस्ट है पूरे महीने के लिए। अब 29 और 30 सितंबर, ये अगेन एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ। 29 और 30 सितंबर मौज मजा करिए, आनंद करिए। कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करिए 29 और 30 को। और किस लोगों में आप उठते बैठते हैं उसको देखिए, आपके आजू बाजू घटिया लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप घटिया होने लग जाएंगे।
मैंने ज्यादातर जेमिनीज को गंदी आदतों के साथ जुड़ते हुए इसके लिए देखा है क्योंकि उसका उठना बैठना गलत लोगों में हो जाता है जेमिनीज का। जेमिनी शुड केयरफुल, क्योंकि ये बुध है। बुध माने जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे हो जाते हो। संग दोष का इफेक्ट जेमिनी और विर्गो, उसमें वर्गो तो अपना चरित्र भी मेंटेन कर लेता है, जेमिनी वो भी नहीं परवाह करता। सो इसमें केयरफुल रहो, ये जो मैंने बोला हो। अब देखिए ये कैलेंडर, ये जो समरी है इसको एक नजर मारते हैं। आई सेड बेस्ट है जॉबलेस लोगों के लिए, काम धंधे है तो जॉबलेस लोगों के लिए ये तारीख 1, 2, 3, 27, 28 इंटरव्यू के लिए जाइएगा, 99% आपका काम हो जाना चाहिए। बिजनेस के लिए मैंने बोल दिया कि आपको पैसे की शॉर्टेज है, श्री सुक्त का जाप करना है, हो सके तो सुनिएगा। श्री सुक्त श्री यंत्र मार्केट से लेके आके करते हो श्री सुक्त, तो पैसे की शॉर्टेज में रास्ता रहेगा क्योंकि पैसा खुल गया है, ये ढक्कन खुल गया है समझ लीजिएगा। 12वां गुरु है और ये कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, ये संभावना है क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 11th आपके लग्न में आए, तो ये संभावना इस महीने में है। घर को प्लान कर रहे हैं तो ये चतुर्थ का बुध 23 सितंबर से 9 अक्टूबर में आपके घर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। 23 सितंबर से 9 अक्टूबर में। बिजनेस आई सेड नो, केयरफुल रहने के लिए बोला मैंने 20 और 21 आप, और दुश्मनी से हमेशा केयरफुल रहें। स्टूडेंट के लिए 18, 19, 25, 26 इज द बेस्ट। एडवांटेज लो, देखिए स्टूडेंट है तो 9 सितंबर से फ्रॉम 9 सितंबर आपको ऐसा लगेगा आप कि आप जिसको प्यार करते हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं पा रहा है। आप आपका एजुकेशन में मेहनत ज्यादा लगने वाला है 9 सितंबर से 9/11 तक, मतलब सितंबर 9 से आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। 2 सितंबर को स्टूडेंट है, ये विष्णु सहस्त्रनाम 15-20 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं तो ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा। कोई विष्णु मंदिर है उसमें जरूर जाइएगा 2 सितंबर को। आई हैव सजेस्टेड अगेन। मैरिज नो, कोई गुरु का बहुत पॉजिटिवनेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ खर्च में दबे पड़े हैं आप। देखिए बहुत सारा पैसा आपके हाथ में अगस्त 19 तक में आया था, आप जानते हैं 19 अगस्त तक, और 20 अगस्त से 21 सितंबर में मैंने बोला ऐसा आप डेयरिंग करेंगे। ये डेयरिंग में नौकरी छोड़ने की बेवकूफी नहीं करना है। भाई बहन के साथ के रिलेशंस को कुछ हद तक आप 21 सितंबर तक में इंप्रूव कर पाएंगे। 20 अगस्त से 21 सितंबर में भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। और 22 सितंबर से आई सेड 8 अक्टूबर में आपका घर का जो योग मैंने दिखा प्रॉपर्टी का बारे में बोला है, कुछ हद तक वो उतरेगा आपके कुंडली पर। अब शेयर मार्केट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट आई विल से 4, 5 एंड 6। अब अगर आप जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, इंट्रा करते हैं, जुआ किसी का नहीं हुआ 9 सितंबर से 9 नवंबर तक थोड़े नहीं बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेवकूफी नहीं करिएगा। देखिए आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट 4, 5 और 6 बेस्ट है। शेयर मार्केट में आपके अपने आइडियाज लगाने पड़ते हैं, अपने व्यूज होने चाहिए। टू सेल 12 एंड 13 सितंबर, 12 और 13 सितंबर को शेयर आपका 12 और 13 मैंने बोला भी आपका पूरा घर जमा हुआ होगा और आप एंजॉय बहुत अच्छे मौज में होंगे आपके घर में। 12, 13 टू सेल एंड टू लर्न समथिंग 18 एंड 19 सितंबर, 18 और 19 तारीख आपके लिए टू लर्न समथिंग है, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई चीज। स्टूडेंट के लिए भी 18, 19 मैंने बैच बताया। आपका संतान स्थान में शुक्र की राशि, शुक्र आ रहा है। किसी के साथ पड़ोस में चक्कर वक्कर चलाना हो तो देखिए 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये संतान के विषय में, मतलब ये कुछ अच्छी चीज दिखाई दे रही है संतान के विषय में 18 सितंबर से। मैंने मेरे बहुत जेमिनी मेल फ्रेंड्स में फर्स्ट चाइल्ड फीमेल चाइल्ड देखा है, शुक्र की राशि है उससे, और संतान बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्योंकि शुक्र की राशि है वहां पर, फीमेल चाइल्ड एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। अब देखें इस महीने में 2 सितंबर दर्श अमावस्या मैंने स्टूडेंट के लिए खास बोला है। 9 सितंबर से 9 नवंबर तक जरा भी बेवकूफी नहीं, आप पूरा कंसंट्रेशन किसके साथ उठते बैठते हैं उसको भी ऑब्जर्व करो, नहीं तो कोई आपको बेवकूफी में गिनती होगी आपकी, स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। गणेश चतुर्थी आई सेड 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक, हमारा बंबई बोला मैंने, महाराष्ट्र पूरा गणेशमय हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान गणेशमय होगा, पर बंबई कुछ खास होता है।
अनंत चतुर्थी 17 सितंबर, और मैंने गणपति बापा का दर्शन करने आपका मंगल लग्न में आया। इसके लिए जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की कोशिश नहीं करिएगा या परेशान हो जाएंगे। और 21 सितंबर को गणेश मंदिर में जाइएगा, मैंने बोला ऐसा फोरहेड पे केसर या चंदन का तिलक कराइएगा। और दोस्तों को क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है और दुश्मन आपका यकीन नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। पूरी एनर्जी से अपने काम के पीछे पड़े रहिएगा, जॉब चेंज करने की बेवकूफी नहीं करिएगा। अनंत चतुर्दशी बताया मैंने। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होगा 19 सितंबर से 2 अक्टूबर। हम कोई भी शुभ कार्य श्राद्ध पक्ष में नहीं करते शुरू, बिगिनिंग, यानी कार लेते हैं या कुछ और करते हैं, घर चेंज करते हैं, तो हम ज्यादातर ये प्रीफर नहीं करते। 19 सितंबर टू 2 अक्टूबर में वो चीजें, तो उसको फाइनल हम इस दौर में नहीं करते 19 सितंबर से 2 अक्टूबर में। अब 18 सितंबर को कर्मस्थान में चंद्र ग्रहण है आपके मीन राशि का, राहु के साथ कर्मस्थान में चंद्र ग्रहण हुआ है 18 सितंबर को। आप देखें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है आपके कर्मस्थान में। इसके लिए मैंने बार बार बोला है, वापस रिमाइंड कर रहा हूं, नो जॉब चेंज। इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 26 सितंबर। मजे की बात देखो, ये 23:34 रात को 11:30 के बाद है, सनराइज तक, उसके पहले। इस समय में सुबह 3 से 5 में अगर कोई आध्यात्मिक ऐसे गुरु 12वां गया है, ईश्वर का घर है, 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ गॉड। ये भगवान है, हमारा क्रिएटर है। 1 2 3 4 5 हम यहां से आए भगवान के घर। भगवान का घर, हमारा घर 4, भगवान का घर 9th हाउस से 4। तो भगवान के घर में का गुरु है, मतलब कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए खर्च होगा। और इस समय में अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो सुबह 3 से 5, 27 मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, 26 की रात, मतलब 27 का 3 to 5 AM में आप मंत्र सिद्ध करेंगे। जैसे आप शत्रु से हमेशा पीड़ित रहते हैं, बगलामुखी का साधना करो आप, आपका शत्रु का दिमाग खराब हो जाएगा। बगलामुखी का जितना मंत्र ज्यादा होगा उसको सिद्ध करने की कोशिश करो इस समय में 27 सितंबर में। अगर आप सचमुच में शत्रु से परेशान होते ही आप लोग, ये कार्य कोई प्रॉपर्टी की वजह से होता है या अपमानित होते हैं भावनाओं से, परिवार के लोगों के साथ का भी चीटिंग का बहुत बार भोग बनते हैं आप जेमिनीज, तो पर्टिकुलरली ये गुरु पुष्य नक्षत्र। और मैंने बोला ऐसा 27 सितंबर को 3 से 5 में बगलामुखी की साधना करने के लिए बेस्ट है। 8 सितंबर शनि सूर्य का अपोजिशन 9th और 3rd हाउस में। ये भाई बहन की मैरिज लाइफ और उनके स्पाउस के साथ का थोड़ा तनाव वाला वातावरण दिखाई दे रहा है। 8 सितंबर ब्रदर सन और सैटर्न स्पाउस ऑफ ब्रदर, तो तनाव दिखाई दे रहा है, बट वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, धर्मस्थान पर है। 17 सितंबर शनि चंद्र का युति है। शनि या है पर्टिकुलरली 9th हाउस में, चंद्र उसके साथ, नॉट एट ऑल बैड डे। अब इसको खाली केयरफुल रहने की तारीख जो मैंने बोला इसको बराबर याद रखिएगा। ये गजकेसरी योग की तारीख है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो डेट को ऑब्जर्व करें। ये रोमांटिक दिन है, चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति का। आपका देखिए बुध 22 आपका लग्नेश है, इसके लिए सिर्फ आप देखिए मंगल का मैंने बताया आपको, सूर्य आपके चतुर्थ में आ रहा है, उसका भी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ऐसी बात नहीं। शुक्र नीच राशि का, मन के अंदर अगर डर लगा रहता है तो माता जी के कोई मंदिर में देखिए, शुक्र नीच राशि का 25 अगस्त से 17 सितंबर तक है। आपके पति या पत्नी के थोड़ा बदनामी भी महसूस हो सकता है। 25 अगर आप जेमिनी है तो आपके स्पाउस की बात कर रहा हूं, 25 अगस्त से 17 सितंबर में ऐसा आपको कुछ महसूस होता है तो आपके पास घर के पास कोई माता जी का मंदिर हो तो दर्शन करने जरूर जाइएगा। ये नीच राशि का शुक्र घर के अंदर थोड़ा मन के अंदर एक डर देता है, नीच राशि का शुक्र है, इसके लिए डर देगा। बट ये शुक्र बुध का, यहाँ बुध और सूर्य का परिवर्तन योग, भाई और घर का मामला भी आएगा आपका। इन शॉर्ट चार्ट आपका बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। भले गुरु 12वां है फिर भी जॉब बदलने की कोशिश नहीं करिएगा और ये डेट को केयरफुल रहिएगा। मैंने बोला ऐसा 30 दिन का महीना है, उसमें से 6 दिन मुझे दे दो, 24 दिन आपके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।